आपने एक टॉप पहना है, टॉप सिर्फ आगे से जा रहा है और आपने पैंटी नहीं पहनी है और आपके पूरे बम दिख रहे हैं, मतलब डिजास्टर। एक लड़की है सोफिया अंसारी। हाँ, ओके, सोफिया ठीक है। अंसारी, वो और नेहा जो अपनी एक्ट्रेस है, पहले तो पैंटी में आती हैं, फिर उसके बाद पेटीकोट पहनती हैं, फिर ब्लाउज पहनती हैं, फिर साड़ी, मन आया तो पहनती है, नहीं तो नहीं पहनती हैं। 75 to 80 लाख रुपीस अ मंथ, चीज अर्निंग। इंस्टाग्राम जब शुरू हुआ था ना, तब वो एक अच्छा फोटो प्लेटफॉर्म था। हाँ, अच्छा प्लेटफॉर्म था। Correct. अब वो बन गया है रेड लाइट एरिया। क्या 370 की कितनी चीप मेंटालिटी है बताओ। वो एक बार पार्लर में जाती है ना, जब अपनी बॉडी की वैक्सिंग कराती हैं, तो वो 1000 से ऊपर बिल होता है। आप क्या बिरयानी का पैसा वसूल करोगे किसी से? मिल जाए तो उसको जूते से मारोगे। समय रैना को देखो, वो फेमस होने से पहले भी यही बोलता था, बाद में भी यही बोल रहा है, कंट्रोवर्सी के बाद में भी यही बोल रहा है। वो अमिताभ बच्चन को गाली दे रहा है, लोग उसको सर पे चढ़ा रहे हैं। लोग जो बैठ के बात करते हैं कि अरे पहले वो करती थी, पहले वो करती थी। एक्टिंग सीखने में वो दूसरी कंट्री में आई है, उसको लैंग्वेज नहीं पता, उसकी मेकअप ब्रांड है, 200 लोगों का स्टाफ है उसका। ये सिर्फ ऐसे आ जाता है क्या? स्पेन जाओ ना, स्पेन जाके अपना इतना बनाइए, नहीं बन सकते आप। बाइकर्स बहुत सारे थे, हमारी कार थी इनोवा, उसके सामने आ गए सारे के सारे, नीचे उतारा मुझे बाल पकड़ के, उन्होंने गन पॉइंट कर दी, बोल दिया कि जितना है सब निकालो और मारना है तो वैसे मार ले, मगर रेप ना हो मेरा। अभी हम बात कर रहे थे ना, सनी लियोनी दूसरे देश में आकर कैसे कर गई इतना। मैं अपने देश में दिल्ली नहीं जा पा रही। सुनीता और गोविंदा की केमिस्ट्री कैसी थी? क्योंकि हम बहुत सारी खबरें अलग अलग कुछ ना कुछ अच्छा बुरा सुनता रहते हैं। सेट पे आपने उन्हें देखा? यू थिंक सब कुछ बढ़िया है, मस्त है, चकाचक है? अटल तरीके से कह रहे हो कि भाई मेरा ये महल है और ये रजवाड़ा है, भाई मेरे खुद के फ्लाइट है, मैं नहीं कह पाऊंगी। एंड शी हैव दैट गट्स टू से। सबको पता है कि कोई बकलावा खाने के लिए दुबई नहीं जाएगा। विनर से ज्यादा फेम क्या आपको लगता नहीं है तानिया को मिला? Hi, this is Nikita Rawal. You're watching Galata India and it rocks. I just love this channel. हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं गलाटा इंडिया। मेरा नाम है अविनाश पाल। आपकी जिंदगी में ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे बात करने में बड़ा मजा आता है। आज जो मेरे साथ पर्सनैलिटी है वो वैसे ही है। इनका काम आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पे इनके खूब चर्चे रहते हैं, इनकी म्यूजिक वीडियोस हिट हैं, आपने इन्हें फिल्मों में देखा होगा। लेकिन इनकी जो सबसे प्यारी चीज़, सबसे खूबसूरत बात है वो है इनकी आवाज़। इनको जितना भी सुनो, चाहे वो इंटरव्यूज़ में हो, चाहे वो कहीं और प्लेटफॉर्म हो या फिर लाइव हो, तो बड़ा मज़ा आता है। मेरे साथ है द वेरी अमेजिंग निकिता रावल। Hi. Hello. Super happy to be here. And Same here. I mean, it's really positive energy. थैंक यू सो मच। मुझे बताओ, हम लोग ना एक्चुअली इंटरव्यू शुरू होने से बहुत देर पहले से हम लोग बातचीत शुरू कर रहे थे जी। एंड मैं आपकी आवाज़ की तारीफ कर रहा था। Yes. बताओ मुझे, और कितने ऐसे मेरी तरह लोग हैं जो आते हैं बोलते हैं यार निकी कितनी प्यारी आवाज़ है तेरी यार। हाँ, ऐसा कई बार होता है और मुझे आदत है कि मैं आवाज़ चेंज करके बात करती हूँ। तो जैसे कि दिस इज़ माय नॉर्मल वॉइस, तो जनरली अगर मैं मॉर्निंग में होती है तो बहुत हेलो हाउ आर यू, तो एकदम किड जैसा हो, नो आई डोंट डू इट, लाइक बहुत सारे वेरिएंट्स हैं वॉइस के। तो सब लोगों को आवाज़ पसंद है और आवाज़ से मुझे याद आया कि मेरे साथ ऐसी चीज़ है कि ये मेरी पॉजिटिविटी है, या फिर मैं ये यूएसपी कह सकते हैं आप, कि किसी ने अगर मुझे 20 साल पहले या 15 साल पहले या 10 साल पहले कॉल किया होगा ना, तो भी मैं उसकी आवाज़ पहचान लूँगी। ठीक है, आवाज़ से थोड़ा सा हटते हैं, वो फैंडम थोड़ा कम करते हैं, बातचीत पे आते हैं। Yes. मुझे बताइए क्या चल रहा है आजकल, क्या कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, लाइफ में क्या कुछ चल रहा है? लाइफ बहुत एक्साइटिंग हो रखी है राइट नाउ, बिकॉज अभी मेरा रियलिटी शो रिलीज पे है। तो अभी 30 डेज में रिलीज होगा, तो अभी प्रमोशंस चल रहे हैं, इंटरव्यूज चल रहे हैं और शूट चल रही है, फाइनल पोस्टर शूट चल रही है, सारा पीआर चल रहा है। सो इट्स क्वाइट एक्साइटिंग फॉर मी। हम लोग रियल मैन अनलीस्ड की बात कर रहे हैं, करेक्ट? यस ठीक यस है। यस। मुझे उस शो के बारे में बताइए, एक आसान सी चीज़, एक जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है। बहुत सारे रियलिटी शोज़ हैं, अच्छे बुरे, बहुत अच्छे बहुत बुरे, और हर कोई आके बोलता है कि भाई मेरा शो बहुत अलग है, मेरा शो बहुत अच्छा है। आपका शो क्या है? मेरा शो लड़कों के बारे में है। अगर आपने देखा होगा इतने सारे रियलिटी शो में, आपने कभी नहीं देखा होगा कि सिर्फ बॉयज़ के लिए रियलिटी शो बनाओ। ओके। तो ये रियलिटी शो, क्योंकि उनको
उसके पीछे बहुत सारी मैंने प्रोड्यूस किए, तो उसके पीछे पीछे बहुत सारी रिसर्च थी कि बॉयज़ को ज़्यादा काम नहीं मिलता और अगर जैसे हम लड़कियों के बारे में बात करते हैं कि उनके साथ कास्टिंग काउच हो गया, तो बेचारे ये तो डिस्कस भी नहीं कर सकते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है हर चीज़ के लिए, चाहे वो फैशन इंडस्ट्री हो या फिर कोई और इंडस्ट्री हो, बट प्रेशराइज उनको किया जाता है। उसके ऊपर दे आर नॉट अलाउड टू टॉक, नॉट अलाउड टू बी सैड, नॉट अलाउड टू क्राई। सो ये मुझे उनकी तरफ से प्रॉपरली सॉफ्ट कॉर्नर है, और मुझे हमेशा से लगता है कि बॉयज़ जो होते हैं वो शायद ये वुमेंस के चक्कर में, इक्वालिटी के चक्कर में बहुत पिस गए हैं। तो आई जस्ट वांटेड टू मेक समथिंग डिफरेंट। लोगों को लगता है कि ग्लैम देख रहे हैं, या कोई भी बिग बॉस ले लीजिए, या कोई भी शो ले लीजिए, उसमें सारी लड़कियां कम कपड़े पहने हुए आप देखोगे, चिल्लाते हुए देखोगे, डेट करते हुए देखोगे, लेकिन कभी आपने ये सोलो मेंस वाला रियलिटी शो कभी नहीं देखा होगा। एंड दिस इज़ माई यूएसपी। हम तो मर्द है ना साहब, हमें आदत है। 100% आदत है। यही प्रॉब्लम है कि आप लोगों ने अपनी आदत बना रखी है, यही प्रॉब्लम है। आप लोगों ने यही सोच रखा है कि हम तो स्ट्रांग रहने के लिए हैं, हम तो रो नहीं सकते, हम रोएंगे तो मम्मी क्या बोलेगी। अगर मैं आज आपको ये बोल दूं कि ऐसा करो कि ये टी शर्ट ले लो, ये सिर्फ 700 की है, तो आप मुझे बोलोगे नहीं 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 नहीं, मैंने तो पिछले मंथ ली थी, लेकिन हाँ ऐसा कर सकता हूँ, मैं अपनी मम्मा के लिए साड़ी ले सकता हूँ। तो आप लोग वो हो। लोग कहते हैं कि औरत बहुत इम्पोर्टेंट है, ये है वो है, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग बैकबोन हो, पता है। और इन चक्करों में सब छोटे कपड़े, मेकअप, इसमें उसमें आप लोगों को भुला ही दिया है लोगों ने, इन द सेंस कि आप कितने इम्पोर्टेंट हो मेल्स। कैसे चुने इसमें जो कंटेस्टेंट हैं, जो लड़के हैं, वो शो में कैसे चुने गए? वो उसका प्रॉपर ऑडिशन हुआ था और हमने देखा कि कौन अपनी फील्ड में अच्छा है। हर स्टेट से एक कंटेस्टेंट है और वो अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्होंने अपनी लाइफ शुरू की हैं स्ट्रगल में, कुछ लोग ऐसे हैं जो मिड वे पर है, कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत बड़े अचीवर्स हैं। तो उसी तरह से हम लोगों ने चूज़ किया कि आपकी पर्सनल लाइफ में आपकी कितनी इम्पोर्टेंस है, उस बेस पे चूज़ किया। आपने भी जितनी चीज़ें बताई उसमें 2-3 चीज़ें आपने बोली कि लड़कियों के साथ कास्टिंग काउच होता है, लड़कों के साथ भी होता है, बट वो उस चीज़ को शायद या तो बोल नहीं पाते हैं या जो भी जैसी चीज़ें रहती हैं। दूसरी चीज़ की आजकल बहुत सारी लड़कियों ने शॉर्टकट टू फेम अपना लिया है, छोटे कपड़े पहनेंगी, पेपराजीज के सामने एक दो तो हैं टॉप अप उतार देंगी, यू नो, कोई चड्डी नहीं पहनती एग्जैक्टली। तो बट वो चीज़ कहीं ना कहीं बिक भी रहा है, बिक रहा है एज इन उसको व्यूज मिल रहे हैं, लोग गाली दे रहे हैं चाहें, लेकिन देख रहे हैं, और जो वो बिक रहा है तो और लोग वैसे ही कर रहे हैं। और बीते आई थिंक 3-4-5 सालों में, इनफैक्ट पोस्ट कोविड बहुत तेजी से ये चीजें बढ़ गई हैं, बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा। आपको लगता है मतलब हाउ टू हैंडल देम, इसका कुछ सॉल्यूशन है नहीं है? और देखने वाला भी तो आदमी है ना। एग्जैक्टली। लड़कियां एक छोटे कपड़े में लड़कियों को कम देखेंगी, कंपैरेटिवली देखेंगी, बट लड़के, आदमी, बच्चे ज्यादा देखेंगे। एग्जैक्टली यही बात है कि हम ये कह रहे हैं कि अरे ये रोड पर ऐसे कपड़े पहनकर निकल रही हैं, अरे ये ऐसा कर रही है, बट आप लोग देख रहे हो, सब लोग पेपराजी को बोल रहे हैं कि आप यही कंटेंट लेकर आ रहे हो या यही आप अपनी वॉल पर डाल रहे हो, बट वो भी क्या करेगा? एक जो पेपराजी पेज होल्डर बंदा है या फिर फोटोग्राफर है या वीडियोग्राफर है, इंटरव्यूअर है, तो वो क्या करेंगे? क्योंकि वो बिक रहा है। और लड़कियां भी इतनी मजबूर है ना कि यार अब नहीं देख रहा है कोई बुरखे में तो क्या करे, नहीं देख रहा है कोई साड़ी में तो क्या करेंगी वो, तो कुछ ना कुछ वो लोग करती रहती हैं। कुछ लड़कियां बहुत ज़्यादा शॉर्टकट कर रही हैं, कुछ लड़कियां कंटेंट के साथ थोड़े छोटे कपड़े पहन के कर रही है, बट सबकी दुकान चल रही है वैसे। आपके साथ कभी ऐसा हुआ किसी ने अप्रोच किया हो सेक्सुअली कि ठीक है तुम कुछ ऐसा कर लो, अगर ये शो चाहिए, प्रोजेक्ट चाहिए, या आपको कभी किसी ने सजेस्ट किया हो, आपके पीआर टीम ने, आपके आसपास के लोगों ने, क्या ठीक है आई थिंक अभी ना बहुत ज़्यादा फेम है नहीं, या थोड़ी सी चीज़ें चल नहीं रही हैं अकॉर्डिंगली जैसा हम चाहते हैं, ये चीज़ तुम भी कर लो? आपको पता है हम दोनों ये जो बात कर रहे हैं ना, तो थोड़े टाइम के लिए मुझे समझ नहीं आता, भूल जा रही हूँ कि कैमरा है, सो इसलिए मेरा मन करता है कि हम सिर्फ बात करें। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि ऐसी कोई लड़की नहीं है जिसे ऐसा अप्रोच ना हुआ हो। मैं तो फिल्म इंडस्ट्री में हूँ, तो मुझे तो सोचिए चारों तरफ से हुआ होगा, इनफैक्ट हर लड़की को होता है, मुझे भी हुआ। इट्स अ कॉमन, ये होता ही है। आपको आपकी पीआर टीम बोलेगी,
आपको ये कहेगी कि नहीं निकिता, थोड़ा सा तो ग्लैम आ जाओ। किसी भी अवार्ड फंक्शन में आप देखिएगा, आप साड़ी पहन के लड़कियों ने आना ही बंद कर दिया है, ट्रू। बिकॉज वो सजेशंस है लोगों के, उनके पीआर टीम्स के, उनके फोटोग्राफर्स के, उनके इवेंट्स के, और डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, कोरियोग्राफर है, कितने सारे लोगों के सजेशंस लेके हमें चलना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि ये मेरा सॉन्ग है या ये मेरा शो है तो मैं ये पहनूंगी अपनी मर्जी से। ना आप घर में अपनी मर्जी से कपड़े पहन सकते हो, उसमें भी घर वालों की सुननी पड़ती है। ना बाहर आपके काम में, फिल्म इंडस्ट्री में भी अपनी मर्जी से कपड़े पहन सकते हो, क्योंकि बहुत सारे सजेशंस हैं। और फिर आपको वो डर है कि अगर मैंने वो नहीं पहना, या मैंने ऐसा जो मेरी पीआर टीम या जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर कह रहे वो मैंने नहीं किया, तो शायद मेरा करियर फिनिश हो जाए। तो यस, मेरे साथ भी हुआ है। एंड हाउ यू हैंडल? थप्पड़ मार दिया उसको, इजीली मना कर दिया कि भाई गलत जा रहा है तू, या क्या? लाइक व्हाट वाज, नहीं, मैं साफ कहती हूँ कि मुझे नंगा होके फेम नहीं चाहिए। ये मेरी टैगलाइन है कि मुझे नंगा होके कपड़े उतार के फेम नहीं चाहिए, बिकॉज मेरे हिसाब से वो बहुत टेम्पररी, जो भी लड़कियां भी कर रही है, मैं उनके लिए भी यही सोचती हूँ कि इतना टेम्पररी है। जिस लड़के ने तुम्हारी बिना पैंटी की वो जो वीडियो देखी है, उसे आज से 1 वीक के बाद याद भी नहीं होगा कि तुमने, मतलब ऐसी वीडियो तुम्हारी है। ट्रू। और आपने इतना बड़ा रिस्क लिया है कि आपने एक टॉप पहना है, टॉप सिर्फ आगे से जा रहा है, और आपने पैंटी नहीं पहनी है, और आपके पूरे बम दिख रहे हैं, मतलब डिजास्टर। मतलब आपने इतना रिस्क ले लिया, और 1 वीक के बाद आपको उसको पता भी नहीं होगा कि कोई ऐसा भी कोई वीडियो था। तो आप देखिए कितनी मतलब प्रॉब्लमेटिक चीज़ है यार, कितना टेम्पररी है ये। आपने भी अवार्ड्स का जिक्र किया, कि एग्जाम्पल दिया कि अवार्ड्स में बोला जाता है ऐसे हो वैसे हो, अवार्ड्स बिकते हैं। मुझे याद है, मैं बहुत सारे एक्टर्स, मेल फीमेल डायरेक्टर से बात करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि एक तो बोले जाते हैं अगर ग्लैमरस बन के आओगे तो अवार्ड दे देंगे, दूसरी चीज़ कि अच्छा अगर आप परफॉर्म करोगे तो अवार्ड दे देंगे। ये सारी चीज़ें होती हैं। यस, 100% होती हैं। और लोगों में बोलने का शायद डेयरिंग बहुत कम है इस बात को, सच्चाई अपनी रखने का डेयरिंग नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, मुझे तो अपने टैलेंट पे मिला, मेरा तो काम अच्छा। ऐसा नहीं होता है कि आपका काम अच्छा है और आपको अवार्ड मिला। आपके साथ 15 फिल्में जो रिलीज़ हुई हैं, उनके भी काम अच्छे थे ना, उन्हें क्यों नहीं मिला? सो ऐसा नहीं होता है। अवार्ड बिकते हैं, आपको कम कपड़ों में आने के लिए कहा जाता है, उसके साथ साथ आपको पोस्टिंग करने के लिए कहा जाता है, पीआर करने के लिए कहा जाता है, उसके साथ साथ आपको ग्लैम में आने के लिए कहा जाता है। सो इट्स गिवन, आई मीन इट इज़ लाइक दैट। बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, वापस शो पे आते हैं। सनी लियोन है आपके साथ शो में, है ना? यस। उनके साथ पहली मुलाकात, पहली बातचीत, उन्हें शो के लिए अप्रोच करना, साथ में कोलैब करना, शो का शूट होना, वो पूरा प्रोसेस क्या था? एज मच आई नो सनी, मेरी उनसे जितनी बातचीत हुई है, उनके हस्बैंड डेनियल से जितनी बातचीत हुई है, वो पता नहीं, समटाइम्स आई फील दे आर टू इनोसेंट फॉर दिस इंडस्ट्री। लेकिन उनके साथ एक उनका पास्ट भी है, है ना? कि सनी जिस इंडस्ट्री से आई हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अलग अलग रिएक्शन देते हैं, अभी भी देते हैं कि हम उसको मौका दे रहे हैं जो ये सब काम करके आई है, हमारे यहाँ की लड़कियाँ कम हैं क्या? ये जो पूरा पर्सपेक्टिव है, हाउ डू यू सी दिस? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो प्रोसेस की आपने बात की मेरे शो के लिए, तो मैं पहले डैनियल से मिली और गई उनकी ऑफिस में, सनी की ऑफिस में गए थे हमारी टीम के साथ, और फिर डैनियल से मिली, एक्सप्लेन किया शो है ये वो है। सनी वाज नॉट देयर एंड एवरीथिंग वेंट वेल एंड दे वर सुपर एक्साइटेड टू डू द शो बिकॉज इट वाज अ बॉयज शो, और सनी का नाम ऐसे है कि गर्ल्स एंड बॉयज़ वाला उसमें होता है, तो शी वाज सुपर एक्साइटेड। एंड जिस दिन पहले दिन वो शूट पर आई, ओ माय गॉड, मतलब उसने ऐसी हिंदी बोली कि शायद मैं भी कभी कभी 1 या 2 वर्ड मिस कर जाऊँ हिंदी के, इंग्लिश के आ जाऊँ, वो ऐसी हिंदी बोलती है। okay. कमिंग बैक टू वो लोग इनोसेंट हैं, यस वो लोग हैं। और दूसरी बात कि हम लोग जो यहाँ के लोग कह रहे हैं कि इंडस्ट्री में ये लोग पहले वो करते थे, ये करते थे, कैन यू इमेजिन कितना वक्त लगता है, कितना हार्ड वर्क लगता है एक्टिंग सीखने में। वो दूसरी कंट्री में आई है, उसको लैंग्वेज नहीं पता, उसको चीज़ें नहीं पता, उसको बॉडी लैंग्वेज नहीं पता, बिकॉज शी इज़ फ्रॉम अ डिफरेंट इंडस्ट्री, डिफरेंट कंट्री, यू नो। सो यहाँ पर आकर इतना हार्ड वर्क करना, मैं उसकी ऑफिस में गई, उसकी मेकअप ब्रांड है, उसका पूरा फ्लोर है, 200 लोगों का स्टाफ है उसका, ये सिर्फ ऐसे आ जाता है क्या?
लोग जो बैठ के बात करते हैं कि अरे पहले वो करती थी, पहले वो करती थी, बहुत सारे लोग पहले ये वो करते थे, लेकिन वो लोग कितने लेवल पे आ चुके हैं वो कुछ पता नहीं है ना। आप मैं मान जाऊंगी, आप स्पेन जाओ ना, स्पेन जाके अपना इतना बनाइए, नहीं मान सकते आप। करेक्ट। तो इट इज़ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग प्रोसेस, बहुत हार्ड वर्किंग प्रोसेस। और उसने हार्ड वर्क किया है, आप उसने लैंग्वेज सीखी है, उसने फिल्मों में काम किया, उसने आइटम नंबर किया, उसने डांस सीखा है। क्या जो वो करती थी उसमें डांस था नहीं ना, एक्टिंग थी नहीं ना। करेक्ट। उसके बच्चे संभालती है, ब्रांड संभालती है, एक्टिंग अडॉप्ट करती किया है, एक बेबी। देखिए ना। So she is very hardworking and I really appreciate her. It's not like कि वो मेरे शो में है इसलिए मैं बोल रही हूँ, but individual भी मैं उसके लिए यही कहूँगी कि she is very hardworking. Z5 पे एक शो आया है माँ है ना, जी, है ना, शिल्पा के साथ में। Yes, yes. उस शो के बारे में बताइए। वो शो पर मैं लास्ट एपिसोड में हूँ और एज अ गेस्ट थी, जज गेस्ट थी। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, इतना वाइब्रेंट शो है एंड आई लव दैट कॉन्सेप्ट कि माँ और बेटे, क्योंकि खाना जो है वो माँ बनाती है अच्छा। और हमारी आम लाइफ में ना हम अगर कुछ भी कहें तो हम पहले ये कहते हैं कि माँ है ना, अगर आप घर जा रहे हो, खाना है नहीं है, कपड़े हैं नहीं है, माँ है ना कर लेगी, कपड़े धोने माँ है ना। कितना कॉमन वर्ड है, और एक वो रियलिटी शो में लाने का कॉन्सेप्ट इज अमेजिंग विच आई लाइक। सो मैं गेस्ट में गई थी एंड शिल्पा हैज़ बीन सो काइंड टू मी एंड बहुत तारीफ़ की उसने मेरी, और बहुत अच्छे से मिले, वेरी प्रोफेशनल, वाइब्रेंट था वो शो बिकॉज उसमें तानिया भी है और उसमें वो आहूजा, गोविंदा की सुनीता आहूजा है, उनकी बेटी है, और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर है। आई थिंक उर्वशी है, उर्वशी का बेटा भी है, उर्वशी आई डोंट नो द सरनेम, हाँ, तो उनका बेटा भी है। बहुत वाइब्रेंट था और बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। मैं भी अभी 3-4 दिनों में शायद मेरा वाला एपिसोड रिलीज ही हो रहा है। नाइस। तानिया मित्तल के बारे में बताइए। मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ, कभी बात नहीं हुई, बट जितना मैंने उनके वीडियोस देखे हैं, उन्हें शो में देखा है, भाई वो अलग लेवल एनर्जी है उनकी। बातें, द वे शी प्रमोट्स हरसेल्फ, जितनी बहुत बोलते हैं कि भाई तो फेंक रही है, हाँ, बहुत सारी चीजों में, बट फेंकने में भी एग्जैक्टली कि बोलते हैं ना हम हैं खामखा, हाँ, जो भी, हाँ, क्या कुछ बातचीत हुई तानिया से? दुनिया जानती, बातचीत हुई एंड शी वाज आल्सो नाइस, बट शी हैज दैट थिंग्स, यू नो। अगर मतलब आप ये सोचो कि आपके पास रजवाड़ा वाला महल नहीं है और आप ये कह रहे हो, तो कितना कन्विंसिंग है, आप कितने अटल तरीके से कह रहे हो कि भाई मेरा ये महल है और ये रजवाड़ा है, भाई मेरे खुद के फ्लाइट है, मैं नहीं कह पाऊंगी। एंड शी हैव दैट गट्स टू से, सबको पता है नहीं है, करेक्ट, सबको पता है कि कोई बकलावा खाने के लिए दुबई नहीं जाएगा। सी मैं इसलिए एकदम ब्लंट बात कर रही हूँ कि कोई बकलावा खाने के लिए दुबई नहीं जाएगा, बट हमारे यहाँ की ऑडियंस इतनी खराब हो चुकी है कंटेंट के बारे में, हार्डवर्क के बारे में, उनको अप्रिशिएट ही नहीं करती। सबसे ज्यादा फेम, विनर से ज्यादा फेम क्या आपको लगता नहीं तानिया को मिला? करेक्ट है ना? कैसे? और वो उतना कन्विंसिंग कहती है कि है मेरे पास, सबको पता है झूठ है, उसको भी पता है कि सबको पता है कि झूठ है। मतलब वो लेवल पे एक्ट करना, उस लेवल पे जाके बात करना, सुपर है भाई, सुपर है। और शो में क्या कुछ हुआ? शो में गोविंदा जी आए थे जिस दिन मेरा शूट था। चीची, यस अमेजिंग, बताइए साहब। तो मैं तो पहले ही शॉक थी कि सुनीता जी आ रही है, फिर गोविंदा जी आ रहे कि क्या कुछ होने वाला है। बहुत सारे शिल्पा थी और सबकी मम्मीज वगैरह थी और सबके उस दिन सबके डैडीज भी आए हुए थे। सो इट वाज अ सुपर फैंटास्टिक शो। इतना कॉमेडी शो है, इतना हंसी मजाक वाला शो है, बहुत बहुत अच्छा लगा। सुनीता और गोविंदा की केमिस्ट्री कैसी थी? क्योंकि हम बहुत सारी खबरें अलग अलग कुछ ना कुछ अच्छा बुरा सुनते रहते हैं। सेट पे आपने उन्हें देखा? यू थिंक सब कुछ बढ़िया है, मस्त है, चकाचक है? देखिए, गोविंदा जी जब से फिल्मों में हैं तब से हैं जब से हम लोगों को फिल्मों की समझ नहीं थी। करेक्ट। उनके साथ साथ सुनीता जी भी इतनी ही समझदार हो गई बिकॉज एक स्टार वाइफ थी वो तब, है ना। सो भाई वो पैदाइशी एक्टर है, समझे? वो अंदर क्या है बाहर क्या है वो सब छोड़ो, व्हेन कैमरा इज ऑन दे ऑल आर एक्टर। मुझे याद है मैं गोविंदा के बारे में रवीना टंडन से बात कर रहा था एंड शी सेड कि अविनाश
पूरी इंडस्ट्री में चीची इज द ओनली एक्टर जो आपको हंसा हंसा के रुला देगा। करेक्ट। पर और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि गोविंदा इतने टैलेंटेड है, इतने टैलेंटेड है, आई डोंट नो व्हाई इज नॉट। मुझे हमेशा इस बात की परेशानी रहती जब जब मैं उनको देखती हूँ कि इधर उधर आड़े टेढ़े सारे एक्टर वेब सीरीज कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बट गोविंदा के जैसा आप डांस ना कर नहीं सकते हो, यार, आपकी कॉमिक टाइमिंग नहीं हो सकती, आपकी सीरियस एक्टिंग नहीं हो सकती, और उनके जैसा क्विक शूट खत्म करने वाला बंदा नहीं हो सकता। आई मीन ही इज सुपर, बट आई डोंट नो व्हाई इज नॉट डूइंग एनीथिंग। आई एम सो सैड। और मैं जल्दी मिलने वाली हूँ उनसे, मैं मिलूंगी तो मैं पूछूंगी उनको। उस दिन तो सेट पर नहीं पूछ पाई, बट अब मैं पूछने वाली हूँ उसको कि क्यों नहीं कर रहे हो। प्लीज पूछिएगा और हमें भी उसका जवाब बिल्कुल बताइएगा, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। ही इज अमेजिंग। ठीक है, खैर Yes. आपकी जिंदगी पे वापस आते हैं। जब आपके बारे में पढ़ रहा था, चीजें देख रहा था, रिसर्च कर रहा था, मुझे 2021 दिल्ली का एक किस्सा मिला। हाँ, क्या हुआ था एग्जैक्टली उस दिन? मैं एक इवेंट के लिए गई थी। हाँ। उस इवेंट में वेडिंग इवेंट था, तो उस इवेंट में फिनिश हुआ और हमारा गेस्ट अपीयरेंस खत्म हुआ, एंड दे हैव प्रोवाइड मी दे प्रोवाइड मी कार कि चलो आप चले जाओ, और काइंड ऑफ थिंग्स। 2 गार्ड्स थे साथ में, और आपने कहा होटल तक चले के लिए कार प्रोवाइड किया था। तो मैं होटल तक जा रही थी, रास्ते में there was a group of bikers, and they were like front of my car. I mean, I'm just shocked to even remember this again. So बाइकर्स बहुत सारे थे, हमारी कार थी इनोवा, उसके सामने आ गए सारे के सारे, और नीचे उतारा मुझे बाल पकड़ के, एंड उन्होंने गन पॉइंट कर दी मेरे माथे पे, और बोल दिया कि जितना है सब निकालो। लाइक मैं इतनी डर गई थी। मैंने उनको सामने से, और उसी वक्त दिल्ली में किसी का रेप केस का बहुत ज़्यादा चल रहा था। आई डोंट रिमेम्बर, मे बी उसका नाम मुझे नहीं याद है, एंड आई शुड नॉट टेक ऑल्सो। तो उसी वक्त मुझे लग रहा था कि बस ये जो चाहे वो ले ले पैसे, बिकॉज जब हम वापस आ रहे थे तो कुछ कैश भी था, पेमेंट मिलती हैं। मेरे हाथ में रिंग्स थी, चेन थी, और मोबाइल था, बहुत सारी चीज़ें मेरे पास थी। तो मैंने उनको बोला कि आप सब ले लो बट मुझे छोड़ दो। वो जो एक मोमेंट था ना अविनाश, जब गन मेरे सर पर थी और मैं बोल रही थी, मैं रिक्वेस्ट कर रही थी, जब मैं उनको कन्विंस कर रही थी कि आप सब ले लो, मुझे छोड़ दो, वो 1 मिनट हमें लगता है कि अरे मैं अभी 1 मिनट में आया, हम ऐसे बोलते हैं ना, उस वक्त मुझे पता चला कि 2-5 मिनट कितने मुश्किल से भारी गुजर होते सकते हैं। हैं। तो मैं बस इतने में खुश थी कि मुझे छोड़ दे बस, और मारना है तो वैसे मार ले, मगर रेप ना हो मेरा। आजकल हम बहुत इजीली बात करते हैं रेप पर, बट आप जब उस मोमेंट पे खड़े होते हो ना, तब आपको पता चलता है कि इससे कैसे निकलना चाहिए, और ना निकले तो क्या होगा। तो उस दिन मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं इस चीज़ से न निकली तो ये लोग पता नहीं कहाँ पर सरिया डालेंगे, कहाँ बोतल डालेंगे, और मेरा क्या करेंगे मुझे नहीं पता था। सो बहुत बहुत सैड एक्सपीरियंस था। फिर सेकंड डे, क्योंकि फिर उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं लिया, बिकॉज़ ट्रैकिंग वाला सीन था, तो शायद उन्होंने मेरा फ़ोन इसलिए नहीं लिया। सेकंड डे दिल्ली कमिश्नर का मुझे फ़ोन आया, दिल्ली अथॉरिटीज़ से मुझे कॉल आया कि मैम हम लोग देख रहे हैं, आप बोलिएगा नहीं मीडिया में कहीं कुछ ऐसा वैसा। बट हम बहुत, जब ये सब कैंडल मार्च कर रहे होते हैं, सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं ऐसा ऐसा, कि मैंने सब अपनी आंखों के सामने देखा कि मैं तो गई। It was like that. कुछ पता लगा बाद में कौन लोग थे, क्या थे, नहीं जान पहचान के थे, नहीं, उस दिन अननोन के थे? बाद आज शायद 4-5 साल हो गए, उस दिन के बाद मैं दिल्ली नहीं गई। सोचिए कितना डर, अपने ही देश में, अपने ही लोगों के साथ, कहते हैं हमारी ही सरकार है। आज तक मैं दिल्ली नहीं गई, और दिल्ली का मैं कोई काम ले भी नहीं रही हूँ, इवेंट्स वगैरह का कोई काम नहीं ले रही हूँ। सोचिए अपने ही देश में, अभी हम बात कर रहे थे ना सनी लियोनी दूसरे देश में आकर कैसे कर गई इतना, मैं अपने देश में दिल्ली नहीं जा पा रही हूँ।
कैन यू इमेजिन? लाइफ में कभी और ऐसा कुछ फील हुआ कि जैसे मैं आई थिंक मैं अगर बोलूँ भी कि मैं समझ सकता हूँ तो बहुत बड़ा झूठ होगा, क्योंकि मैं या कोई भी आदमी या कोई भी इंसान इस चीज़ को नहीं समझ सकता है। बट वो जो एक मोमेंट आपने बोला ना कि मेरे को बस ये था कि आप पैसे ले लो, सब गाड़ी वाड़ी फोन वोन ले जाओ, और बट लिए उन्होंने। मुझे छोड़ दो आप। यस, यस। आप वो मोमेंट पे पहुंच ही नहीं सकते कि जहाँ 4-5 आड़े टेढ़े गंदे लड़के खड़े हैं, बाइक वाले, स्मेल आ रही है उनसे, राक्षस जैसे आपको दिख रहे आधी रात को। आई मीन इट वाज 1:47 मिडनाइट। तो आपको ऐसे लोग दिख रहे हो और आपको पता है कि दिल्ली में सबसे ज्यादा केसेस है ऐसे, आपको पता है कि दिल्ली में क्या हुआ है, आपको पता है निर्भया के साथ क्या हुआ था। वो सारे थॉट, वो सारे रेप, वो सारे किस्से, वो 1 मिनट में मेरी लाइफ में मेरी नजर के सामने से गुजर गए थे। वो मेरा सबसे डिफिकल्ट टाइम था। और ये मैंने उस दिन समझा कि जब आप एक मौत की कगार पे खड़े होते हैं ना, तो आप क्या सोचते हो? जब आपको लगता है कि मेरा रेप होने वाला है 5-7 लोगों और उनके हाथ में गन है, चाकू है, तब आप क्या फील करोगे ना, कोई नहीं समझ सकता। मैं आके 10 दिन अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी, और जहां मुझे होटल में जाना था, मैं जाकर वार्डरोब के अंदर पूरी रात बैठी रही। सो इट्स हॉरिबल। जब कोई इंसान किसी ऐसी सिचुएशन से गुजरता है, फील करता है, और उसके बाद जब आप आसपास ऐसी चीजें सुनते हैं, जैसे अभी एक वो बहुत चल रहा है, आपने आई डोंट नो वीडियो देखा है नहीं, कि 370 की बिरयानी, ठीक Oh है? God, yes, yes, उसके yes, बाद yes. उसी शो में एक लड़की है जो बोल रही है कि उसी ने हम बोला डेड हम बॉडीज dead के bodies का प्राइवेट है। पार्ट लड़कों के चेक करते हैं ऑल। जब ये सारी चीजें सामने आती है कि एक लड़का बहुत ओपनली फ्लॉन्ट कर रहा है कि भाई मैंने उस लड़की को खाना खिलाया है, अब मैं वसूल करूंगा। एग्जैक्टली। हाउ डू यू सी दैट मेंटालिटी? दिस इज वेरी चीप। अगर आप लड़कियों की बात करें ना, चाहे वो छोटी छोटी तबके से आती है, मिडिल है या हायर है, हायर की तो आप बात ही नहीं पूछ सकते कि वो आपका क्या ले लेगी। ठीक है, मैं एक मुहिम चला रही हूँ कि भाई आप लड़कियां शादी करके दहेज मांग रही है, ठीक है, और लड़कों के सपोर्ट में बात करती हूँ मैं हमेशा, जैसे कि मेरा शो भी उसके Correct. बारे में है। बट जब मैं ऐसे किस्से समझती हूँ, देखती हूँ, मैंने जब देखा ये ना, तो मेरे दिल में ऐसा आया कि लड़कियां कई बार सही करती है। मतलब तुम्हारी, अगर उस लड़के को मैं जवाब देने बैठूं, या कोई मे भी एक नॉर्मल हॉस्पिटल में काम कर रही लड़कियां जो जो मेड है, आप उसकी नेल पेंट के पैसे भी नहीं दे सकते। वो उसकी नेल पेंट इतनी महंगी होती है। वो एक बार पार्लर में जाती है ना, जब अपनी बॉडी की वैक्सिंग कराती है, तो वो 1000 से ऊपर बिल होता है। करेक्ट। आप क्या बिरयानी का पैसा वसूल करोगे किसी से? इतनी लड़कियां हैं, आपको अगर प्यार करो तो बना के ऐसे ही खिला देगी। आप कैसे बात कर सकते हो बिरयानी के बारे में कि आप 370 की बिरयानी, आप उसका नाखून तक नहीं छू सकते। POI करके एक नेल पेंट का ब्रांड है, उसकी शुरू ही 1000 रुपए की बात होती है, नेल पेंट। तो आप क्या बात करते हो? वो सिर्फ अपनी आईब्रो करा देगी ना, तो उसमें ही 200-300 निकल जाते हैं। तो वो बाल की तरह ऐसे 200-300 निकाल के फेंक देती है। अब क्या 370 की, कितनी चीप मेंटालिटी है बताओ। और मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि कुछ लड़कों ने इसे सपोर्ट किया है। करेक्ट। बहुत अच्छा लगा कि लड़के बोले, क्योंकि मैं फिर से कह रही हूँ, बार बार कहती हूँ कि लड़कों का सपोर्ट ना होता, आज अगर मैं बात कर रही हूँ, वो 4 लड़कों ने मुझे नहीं छोड़ा होता, उन्होंने नहीं सोचा होता कि मुझे जो लेना है मैं लेके चला जाता हूँ, इसे छोड़ दो, तो उतना में मेरे सपोर्ट कितना काम आया। वो 6 लड़कों ने निर्भया को नहीं छोड़ा था, वो सपोर्ट नहीं किया था, वो किस दर्द से गुजरी है वो लड़की। तो लड़कों ने इतना सपोर्ट किया क्योंकि वो खुद भी प्यार में ना, अपनी माँ के, अपनी बहन के, अपनी बीवी के, अपनी सिस्टर के, वो खुद भी प्यार में, वो समझ सकते हैं कि भाई 370 वाले है नहीं ये लोग, ये लड़कियों की तादाद बहुत ही खतरनाक तरीके से बुरी है। अगर वो प्यार करती है तो वो आपको अपनी जिंदगी दे देगी। ट्रू ट्रू। आप इस तरह से मजाक नहीं बना सकते कि 370 मिल जाए तो उसको जूते से मारूंगी मैं। मुझे इतना गुस्सा है उस लड़के पे। बट व्हाट आई फील इज ना, बहुत बार एज अ मैन, एज अ लड़का, एज अ बॉय,
मैं जिस पीओवी से, जिस लेंस से चीजों को देखता हूँ, मुझे लगता है कि दोनों तरह की चीजें हैं। जैसे आपने बोला ना 100%, कि बहुत बार लड़कियां भी एडवांटेज उठाती हैं 100%, कि 100%। फेक रेप केसेस से लेके पैसे मांगने से लेके तमाम चीजें, बहुत बार लड़की भी उस नीचता पे, उस हैवानियत पे उतर आते हैं जहां वो Yes. चीज नहीं होनी चाहिए वही दुनिया बोलते हैं ना में। कि अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी, इसी वजह से हम लोग बैलेंस कर पा रहे हैं ना, मेंटेन कर पा रहे हैं। क्योंकि अब जैसे आप हो, अब मुझे नहीं लगता है कि आपने कभी भी किसी को, आप तो, हम तो उन लोगों में से हूँ, मे बी और बहुत सारे लड़के उन दोनों में। मैंने कई बार देखा है गुरुद्वारे में, हमारे यहाँ गुरुद्वारा है, लेके जाके वो लंगर खिलाते हैं, वो सेवा करते हैं वहां पे, कितने अच्छे लड़के हैं, बहुत अच्छे लड़के हैं, पता है आपको। बट ये कुछ चंद कमीनों की वजह से ना, सब बदनाम हो कि जाते हैं। सबके नाम, जैसे ही कुछ चंद लड़कियां जो कपड़े उतारी तो सब उनको, दूसरी वालियों को भी उसी लेंस से देख रही कि अंदर क्या है। और Correct. वैसे ही कुछ लड़कियां जो शादी करके जो दहेज वहेज मांग रही है, सॉरी, शादी करके जो एलिमनी मांग रही है, और उनकी वजह से कुछ लड़के सुसाइड कर रहे हैं। वैसे ही कुछ पूरी लड़कियां जो पूरी जिंदगी कुछ बिना कुछ मांगे उनका घर चला दे रही है, उनके बच्चे पाल रही हैं, सब कुछ कर रही है। तो ये बैलेंस है यार, इसको क्या कहेंगे हम। बट ठीक है, हम जितना कर सके, जितना समझा सके, सामने वाले को समझाते कि भाई ये तू गलत है। मे बी दोबारा वो ना बोले, लेकिन वो और पागल होगा कि मुझे फेम मिल गया तो फिर बोलेगा वो, ये भी हो सकता है। करेक्ट। कपिल शर्मा ने एक लाइन बोली थी कि आप फेमस होने के लिए कुछ भी बोल दो, लेकिन फेमस होने के बाद क्या बोल रहे हो वो बहुत जरूरी है, ध्यान रखना जरूरी है। परफेक्ट, परफेक्ट। वो ठीक है, अभी आप समय रैना को देखो, वो फेमस होने से पहले भी यही बोलता था, बाद में भी यही बोल रहा है, कंट्रोवर्सी के बाद में भी यही बोल रहा है। वो अमिताभ बच्चन को गाली दे रहा है, वो सबको बुरा बोल रहा है, सबको गालियां भरे, लेकिन लोग देख रहे हैं। करेक्ट। लोग उसको सर पे चढ़ा रहे हैं, तो आप क्या कर लोगे बताओ। मुझे तो सबसे वर्स्ट लगता है कि आप जाके पब्लिक में कुछ भी बात करें, आप बोलोगे कि अरे हमें बोलने का अधिकार है, संविधान ने दिया है। तो क्या दूसरों को गाली देना, गाली से बात करना, दूसरों का मजाक उड़ाना, ये कोई आधिकारिक बात नहीं है। आपकी जिंदगी पे वापस आते हैं। मैं जब पढ़ रहा था मेरे को बहुत सारी चीजें आपके बारे में मिली। एक देखने को मिला कि आपके घर में ही आपके पैसे चोरी हो रहे हैं। यस, मेरा सावन था, तो आप इन पे आप कितनी नजर रख लोगे। करेक्ट। मेरी 7-8 लाख की अंगूठी डायमंड की, और फिर कुछ सोने की चीजें, कुछ कपड़े, कुछ लत्ते, फोन, वो सब चोरी करके लेके गया। फिर FIR कराई मैंने, और उसने भी चाकू लगा दिया था मुझे। पता नहीं कि सबकी चाकू की और बंदूक की नोकों पे क्यों रहती हूँ मैं। उसने भी चाकू लगा दिया, दूसरे को बुला के। मुंबई की बात है? मुंबई की, गोरेगांव की। तभी तो मैंने घर शिफ्ट किया। मुंबई की बात है। और एक वो जो मेड जो पर्स से पैसे चुराती रहती थी हर दिन। हाँ भाई, वो तो अभी पिछले महीने की बात है। पिछले कौन देता है आपको ये सब इंक्वायरीज? काम में थोड़ा रिसर्च करके आते। ओ, आपकी रिसर्च मतलब आज तक की खबर से ज्यादा चल रही है। ठीक है, काम पे वापस आते हैं। आपकी एक फिल्म है ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है, अनिल कपूर एंड शेफाली शाह के साथ में। बताइए मुझे, अनिल कपूर इज समवन, मतलब जो बोलते हैं ना भाई, वो आदमी बूढ़ा ही नहीं हो रहा है एक तो, और हर फिल्म में उनका परफॉर्मेंस जिस तरह से बेहतरीन होता जा रहा है। सेम इज शेफाली शाह, क्या कमाल अदाकारा है। जब इन लोगों के साथ काम करते हो, सेट पे क्या एनर्जी होती है? वन टेक शॉट होते हैं या कि कुछ रिहर्स करते हैं, समझाते हैं कि अच्छा थोड़ा ये शॉट ऐसा है, इम्प्रॉम्प्ट कर लेते हैं, थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा वैसे कर लेते हैं, कैसे चलता है सब? देखिए, इनके साथ जब मैं काम, मेरा शूट था, मैं काम करने गई, तो मैं ऑलरेडी ये सोचकर गई थी कि भाई आप एक इंस्टीट्यूट में एंटर कर रहे हो। ट्रू है ना, बिकॉज अनिल कपूर ही इज इंस्टीट्यूट हिमसेल्फ, है ना। और शेफाली जी की तो आंखें ही ना देखें आप, है ना। तो और वो मुझे वो इंटरनली इतने पसंद है, और भी बहुत सारे एक्टर है, बट जब मैं इनके साथ काम करती हूँ, मुझे इंटरनली ये लोग इतने पसंद है कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप एक्ट कर रहे हो। अच्छा, उनका एटीट्यूड नहीं है कुछ, या फिर वो आपको सिखाएंगे भी नहीं, क्योंकि भाई अनिल कपूर को आप बिट नहीं कर सकते। वो उन्हें तो लगते हैं कि वो 16 साल के लड़के से भी वो बहुत अच्छे, मतलब वो 24 घंटा ये इनका जो चलता रहा, हाउ आई एम लुकिंग, यू नो व्हाट, यू नो द शॉट इज नॉट कमिंग गुड। तो मैंने इनकी ये पूरी जो एक्टिंग है वो मैंने देखी हुई है। भाई सामने वाला आर्टिस्ट कौन है वो बंदा भूल जाता है, इट्स जस्ट हिम। तो आप ये सोचो कि आप वो वाइब्रेंट एक्सपीरियंस होता है आपकी लाइफ में,
होते ना कई दुखद एक्सपीरियंस होते हैं, कोई अच्छे एक्सपीरियंस, तो ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है कि मतलब आपको मतलब वो भूल जाता है। अगर वो उसको वॉल के सामने भी तो उसको लगेगा 100 लोग बैठे हैं, मतलब आप क्या बोलोगे उनको। इट वाज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस, झकास एक्सपीरियंस, सुपर झकास वाला एक्सपीरियंस। एंड शेफाली, मुझे याद है मैं जब शेफाली से पहली बार मिला था, मैं मिला उनसे, हल्की सी बातचीत, एंड शी सेड क्या हो गया, मैंने कहा आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को आपको देख के डर लग रहा है। तो सबको बोलती लगता है। क्यों? मैंने कहा आप इतने सीरियस कैरेक्टर्स प्ले करते हो, Exactly. आप दिखने में इतने सिंसियर लगते हो, मेरे को लगता है आप अभी डांट दोगे। वो हंस पड़ी, बोलती इधर आ, इधर आ, इधर आ। फिर वो चिल हो गया था। आपको उनसे पहला मुलाकात कैसा था? देखो वो मुझे उनकी एक्टिंग का जो स्किल है ना, मुझे बहुत पसंद है। सबको पता है फिल्म इंडस्ट्री में, मे बी पब्लिक को ना पता हो, मैं बता दूं कि वो सिर्फ आंखों से एक्टिंग करती है, सिर्फ आंखों से एक्टिंग करती है। बाप रे बाप, तो मैं तो शार्टर थी उनको देख करके। ओ मैन, हर आईज, एंड शी नोज दैट, एग्जैक्टली, शी नोज दैट, एंड दैट्स द थिंग, शी नोज दैट कि देखिए एक वो और एक में स्मृति ईरानी, हाँ, दोनों डेंजर है, मतलब दोनों आंखों से खेलती है। तो yes. बहुत कूल। ठीक है, सारी चीजें होगी, थोड़ी सी इंस्टाग्राम के बारे में बात करते हैं। जो आजकल चलते हैं ना कि फॉलोअर्स के बेसिस पे कास्टिंग हो गया या ट्रोल्स हो गया, प्यार भी करते हैं लोग, तारीफ भी करते हैं। पोस्ट में देख रहा था, कुछ लोग कुछ भी लिख भी देते हैं। ये जो ट्रोलिंग होती है, इसका फर्क, ये जो फॉलोअर्स हैं उसके बेसिस पे काम, ये सारी चीजें कितना बॉदर करती हैं? बहुत बॉदर कर रही है मुझे भी, और हमारे जैसे बहुत सारे एक्टर्स को भी बॉदर कर रही है। जब एक लड़की बिकनी में वीडियो निकाल रही है, शर्ट निकाल के डांस कर रही है, उसको ज्यादा फॉलोअर्स, और जो रियली में एक्टर है, आप कृति कुलारी को ले लो, और आप इसी लेवल की एक्टर्स को ले लो, बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, बट दे आर सिटिंग एट होम जस्ट बिकॉज ऑफ फॉलोअर, जस्ट बिकॉज दे आर नॉट आई एम रिमूविंग देयर क्लोथ्स, और वो कोशिश नहीं कर रहे हैं कि चलो ठीक है आज नाच लेती हूँ सामने से, और आज थोड़ा बटन खोल के दो ओपन करके मैं नहीं कर रहे ना, तो बॉदर बहुत कर रही है। और इसका सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग जो सिर्फ उनको फॉलोअर्स के नाम पे ही कास्ट कर रहे हैं। अब हम ये इनकी बात करेंगे, वो बुरा सपोर्ट है। फिर उनकी मजबूरी और है कि लोग जिनके फॉलोअर्स ज्यादा हैं उन्हीं को देख रहे हैं, उनको उनसे फायदा हो रहा है। इट्स अ सर्कल, लूप, ये एक जिसको कोई तोड़ नहीं पा रहा है, यू नो। उनकी भी गलती नहीं है। फिर वो लड़कियां जो कह रही है कि हमें, तो बोले कि हाँ ठीक है, हमें कुछ और एक्टिंग नहीं आती, तो जो हमें आता है वो करते हैं, उनकी गलती नहीं है। सो किसकी गलती कहेंगे हम? यस, सो बहुत फर्क पड़ता है, बहुत प्रॉब्लमेटिक है, और बहुत अच्छे लोग कास्ट नहीं किए जा रहे हैं। अच्छे लोगों का तो छोड़ो, मैं ही 2-3 चीजों से निकाली गई हूँ, बिकॉज मेरे सिर्फ 1 मिलियन फॉलोअर्स है। सो यस, 1 मिलियन सिर्फ, यस। ओके। क्योंकि कुछ कुछ हो रहा था, तब तो उनकी 5-25 मिलियन है। तो इसीलिए थोड़ा और बताइए, मेरे को बेहतरी से समझना है ये चीज। अब जैसे एक लड़की है सोफी, आई डोंट नो उसका नाम है, तो उसने पर्सनल प्राइवेट सब्सक्रिप्शन चलाए रखा है, और फिर सोफिया अंसारी, हाँ ओके, सोफी ठीक है। अंसारी, सोफी। सो अब वो पहले तो पैंटी में आती हैं कैमरे के सामने, रील के सामने, फिर उसके बाद पेटीकोट पहनती हैं, फिर ब्लाउज पहनती हैं, फिर साड़ी मन आया तो पहनती है, नहीं तो नहीं पहनती हैं, या फिर कुछ बांधती है, फिर वो पीछे से ऐसे ऐसे कुछ चलता रहता है उसका। तो ये लोग हमसे आगे हैं, सुपीरियर हैं। सुपीरियर इसलिए क्योंकि उनके फॉलोअर्स हैं। तो जो ब्रांड्स उसके पास जाएंगे वो मेरे पास क्यों आएंगे? क्या देखने के लिए आएंगे? अभी मैं तो कॉलर वाली टी शर्ट पहन के बैठी हूँ, नहीं मुझे नहीं समझ आ रहा है, नहीं करना है। 75 to 80 लाख रुपीस अ मंथ शी इज अर्निंग। अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दूं। अब इससे ये सुन के लोग और देखेंगे, सोचो। बट पॉइंट इज कि अगर कोई ऐसा नीड है जहां पे बॉडी दिखानी है, बिकिनी फोटोज तो आपके भी हैं, तब आप ये निगोशिएट नहीं होता कि ठीक है अगर आपका प्रोडक्ट ही डिमांड कर रहा है तो आई हैव दैट फिजिक, एवरीबॉडी हैज ना, अभी कियारा ने किया है, दीपिका पादुकोण ने किया है, जहां रिक्वायरमेंट है वहां करो ना। आप अगर बिकनी पहन के समझो कि अगर आप एक गौशाला में गए, या बिकनी पहन के, बता रही हूँ, आप बिकनी पहन के अगर आप हॉस्पिटल में गए, तो कोई कनेक्शन नहीं है ना उसके बीच। आप बिकनी जब पहनोगे तब आपको बीच पे ही जाना है ना,
तो वैसे ही जब जरूरत पड़ती तो बिकनी हम भी पहन लेते हैं। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि अरे हमारा नहीं है हम नहीं पहनते, मगर हम बिकनी पहन के हॉस्पिटल में शॉपिंग मॉल में नहीं चले जाते हैं। देयर इज अ डिफरेंस। Fair enough, correct, correct, क्या correct. कहाँ पहन, आप पहनो, कौन कहाँ मना कर रहा है। फिर बोलेंगे अरे हमें इतने पैसे मिले तुम लोग तो जलते हो। अब उसका भी कोई आंसर नहीं है कि हाँ तकलीफ तो हो रही है ना। लूप। वही लूप की बात आ गई। तो उसका पर्सनल सब्सक्रिप्शन जो लेंगे उसके हिसाब से वो, और नेहा जो अपनी एक्ट्रेस है शर्मा, नेहा शर्मा, तो इनको भाई मिल रहे हैं 50 लाख 70 लाख 75 लाख तो कर रही हैं लड़कियां। और वो बोल रही आ रहे तो क्यों ना ले। उनका भी एटीट्यूड है ना कि तुम्हें नहीं देखना चाहता कोई, हमें देखना चाहता है, दिखाओ तो क्या कर सकते हैं। तकलीफें तो हैं। एक्चुअली मेरे हिसाब से इंस्टाग्राम जब शुरू हुआ था ना तब वो एक अच्छा फोटो प्लेटफॉर्म था। हाँ अच्छा प्लेटफॉर्म था। Correct. फिर उसके बाद रील और ये और वो, चलो तब तक भी ठीक था, लोग वर्क डाल रहे थे कि इवेंट में जा रहे अब जा रहे। अब वो बन गया है रेड लाइट एरिया। देखिए अभी क्या हुआ है कि सब ई प्लेटफॉर्म पे चले गए हैं। तो ये वाला बिजनेस भी जो है वो ई प्लेटफॉर्म पे आ चुका है कि रेड लाइट एरिया वाला बिजनेस ई प्लेटफॉर्म पे आ चुका है। फिर जो खोल के देखना है वो भी ई प्लेटफॉर्म पे आ चुका है। पहले की तरह आप छुप छुप के मैगजीन देखने की आपको कोई जरूरत नहीं। तो यस, इन तमाम चीजों के बीच में मुझे एक आपके लाइफ का कोई ऐसा किस्सा बताइए, कोई फैन मोमेंट जिसने आपको, बोलते हैं ना कि अविनाश बहुत ही क्रेजी था। कुछ फैंस बहुत सलीके से प्यार मोहब्बत से आते हैं, अप्रोच करते हैं, आप अच्छी लग रही हो, प्यारी लग रही हो, फूल चॉकलेट आपके लिए, और कुछ लिमिट भूल जाते हैं या कुछ ऐसा कर देते हैं जो आपने सोचा ही ना हो। कोई ऐसा फैन मोमेंट याद है लाइफ का? वो आप अगर न्यूज़ चेक करोगे मेरी तो वो न्यूज़ में आपको पता चलेगा कि मैंने FIR करवाई एक फैन के लिए, क्योंकि वो मेरे घर के नीचे शादी का जोड़ा लेके खड़ा हो गया था आकर कि मैं शादी करके ही जाऊंगा। Okay. 3-4 लोगों को ले आया, फोटोग्राफर को लेके, रेड कलर का शादी। आई हैव अ पिक्चर्स आल्सो, मैंने FIR भी कराई। और आज भी उसके दिन में 10 मेल आते हैं, 20-25 इसके DMs आते हैं, और आज भी वो लड़का, अरे बाप रे बाप, मतलब प्लीज प्लीज रिप्लाई मी, आई शेयर यू लेटर। इतने बड़े बड़े मेल्स, पता नहीं वो कैसे लिख लेता है, क्या करता है। शादी का जोड़ा लेके कोई घर के नीचे कैसे आ सकता है? कैन यू इमेजिन? सो लाइक ये मेरे लिए क्रेजी था, ये मेरे लिए पागलपन था। बट कभी बात करके समझना चाहा, क्योंकि ठीक है ये ऑफ कोर्स क्रेजी है, इनसेन है, बट एक दूसरा पहले भी तो कि भाई कोई इंसान इतना प्यार कर रहा है तो आपको। वो ये बोलता है ना कि मैं प्यार कर रहा हूँ, मैंने बात करके समझना चाहा। हाँ। एक तो पहले हमें डर लगता है कि पता नहीं कौन है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। सेकंड, अगर चलो मैंने उससे बात कर ली तो वो मुझे क्या बोल रहा है कि मेरे में बुराई क्या है। अब उसकी बुराई क्या निकालूं? मैं आके आपको 10 मैसेज करता हूँ, जहाँ लोगों को टाइम नहीं मैसेज करता हूँ, मैं आपके पीछे पड़ा रहता हूँ, आपके घर के नीचे आता हूँ, आपको फ्लावर भेजता हूँ, मेरे में क्या कमी है? तो मैं उसे क्या जवाब दूं? सो आप बात करके कुछ चीजें सॉल्व नहीं हो सकती है। सो ये हुआ मेरे साथ। एंड देन आई डन FIR। तो तब से वो घर के नीचे तो नहीं है, मैंने घर ही छोड़ दिया। खैर चेंज कर दिया, मैंने घर ही चेंज कर दिया। और इसीलिए ना मैं घर में, पहले तो मैंने मेरा जो घर था उसमें वार्डरोब, हाउस टूर, ये वो सारे सेगमेंट, सारे इंटरव्यूज किए। अब जब मुझे कोई पूछता है मैं कहती हूँ नहीं, अब मैं हाउस टूर नहीं दे सकती। बिकॉज 2 रीजन थे अविनाश, कि एक तो मेरा हाउस टूर देख के इसने, मेरे सर्वेंट ने दूसरे फ्रेंड को दिखाया, तो सर्वेंट तो घर पे था, उसने 2 लोग रेडी किए ताकि वो आए और जो भी थीप करना। हाँ, तो वो मेरा घर हाउस टूर देख के उसने किया। कैन यू इमेजिन? आप कितनी डिटेल्स देते हो आप लोगों को, करेक्ट, अनजाने में आप अपना काम कर रहे हो। बिल्कुल। तो यहाँ लड़कियां बिना कपड़ों के आ रही है और हम साला हाउस टूर नहीं दे पा रहे, उसमें भी डाके पड़ जा रहे हैं। सोचिए। तो डिजिटल फुटप्रिंट्स छोड़ते जा रहे हैं। यस। खैर, क्या कुछ और आगे आ रहा है प्रोजेक्ट्स वाइज? मूवीज हैं, 2 मूवीज है, एक नवाज के साथ है, जो मेरे ख्याल से अगस्त सितंबर में शूट होना स्टार्ट होगी। रियलिटी शो है, दूसरा रियलिटी शो इसका सेकंड बन रहा है। सेकंड सीजन बन रहा है। कैसे अप्लाई करना है?
आ जाओ। इस बार तो बहुत हॉट लड़के हैं और Okay. बहुत हॉट लड़कियां हैं। वी आर शूटिंग इन दुबई। Okay. यस, सो प्लीज कम। I would love to. यस, प्लीज कम। ऑन कैमरा हो चुकी है डील दोस्तों। यस यस, ऑन कैमरा डील हो चुकी है। मैम थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग बातचीत एंड जैसे मैंने इस बातचीत को शुरुआत की थी आई वुड लाइक टू एंड विद दैट ओनली। आपकी आवाज बहुत प्यारी है। थैंक यू सो बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जिनका मन करता है कि भाई आप सुनते रहो, बैठो How और प्ले sweet, कर दो कि how आप बात करो। I am touched. How sweet, how sweet. I'll see you soon again. Thank you so much again Lots and of love. Lots thank you of so love. much. Thank you, Avinash.